इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7वीं गणित प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। चलिए इसको कॉपी पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे दिया गया है कि दशमलव संख्या 2.345 व 3.24 का प्रसारित रूप लिखिए। यहाँ पे एक अंक दिया गया है कि 2.345 का प्रसारित रूप लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रसारित रूप। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो दशमलव के पहले होता है वो इकाई होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे इकाई। जो दशमलव के बाद होता है वह दशांश होता है, तो लिखेंगे दशांश। और यह जो होता है शतांश होता है, तो लिखेंगे शतांश। और यह जो होता है हजरावा भाग होता है, तो लिखेंगे हजरावा। हम लोग जानते हैं कि इकाई में तो 2 में हम लोग 1 से गुणा कर देंगे प्लस। इसके बाद बोला गया 3 दशांश है, तो दशांश का मतलब होता है 3 गुणे 1/10 प्लस 4 शतांश है, तो लिखेंगे 4 गुणे 1/100 प्लस। और यहाँ पे 5 है तो 5 का 5 लिखेंगे। और हजरावा का अर्थ होता है 1/1000। इसके बाद हम लोग 2 में 1 से गुणा कर देंगे तो 2 ही हो जाएगा प्लस 3 में 1 से गुणा कर देंगे तो 3/10 हो जाएगा। इसके बाद प्लस का प्लस 4 में 1 से गुणा कर देंगे तो 4/100 हो जाएगा। और प्लस 5 में 1 से गुणा कर देंगे तो 5/1000 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 2 का 2 उसी तरह रख देंगे और 3 में हम लोग 10 से भाग देंगे। तो यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 1 अंक ऑलरेडी पहले से ही है, तो 3 में 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0.3 प्लस यहाँ पे 2 शून्य है तो ऊपर जाएगा, तो 4 में 100 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0.04 प्लस यहाँ पे 3 शून्य है तो ऊपर 3 शून्य जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 5 में 1000 से भाग देंगे तो 0.00 और 5 हो जाएगा। यही इसका प्रसारित रूप, यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया कि 2 का स्थानीय मान बताना है, तो लिखेंगे कि 2 का स्थानीय मान। तो हम लोग जानते हैं कि जो 2 का मान है, जो 2 में 1 से गुणा हुआ है, तो लिखेंगे 2 एकम 2। तो 2 का मान तो 2 ही आया है, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। इसी में एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि 3.24 इसका भी प्रसारित रूप लिखना है, तो लिखेंगे इसी में 2 नंबर दे देंगे हम लोग, तो लिखेंगे 3.24 प्रसारित रूप। अब हम लोग समझ चुके हैं कि जो दशमलव के पहले होता है वह इकाई होता है, तो लिखेंगे 3 गुणे 1 प्लस यह दशांश होता है, तो लिखेंगे 2 गुणे 1/10 प्लस। और यह शतांश होता है, तो लिखेंगे 4 गुणे 1/100। इसके बाद हम लोग 3 का 3 उसी तरह रख देंगे, 3 में 1 से गुणा कर देंगे तो 3 ही आ जाएगा। 2 में 1 से गुणा कर देंगे तो 2 एकम 2 और बटे में 10 हो जाएगा। और प्लस 4 में 1 से गुणा कर देंगे तो 4/100 हो जाएगा। इसके बाद 3 का 3 उसी तरह रखेंगे, 2 में 10 से भाग देंगे तो 0.2 आ जाएगा। और प्लस 4 में 2 अंक के बाद दशमलव जाएगा तो 0.04 यही इसका प्रसारित रूप आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कि 2 का स्थानीय मान बताना है, तो 2 में हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि 1 से गुणा हुआ है, 2 में हम लोग जानते हैं कि 1/10 से गुणा हुआ है, तो लिखेंगे 2 का स्थानीय मान। तो जो 2 का मान आया है बटे में 10 है, और 2/10 का मान जो है 0.2 है, तो लिखेंगे कि जो 2 का प्रसारित रूप यहाँ पे आया है वो 0.2 है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे दिया गया है कि माला अपने घर से विद्यालय बाजार होकर जाती है या अपने मित्र के घर होकर जाती है, या चित्र के अनुसार यहाँ पे चित्र दिया गया है, घर से बाजार होकर विद्यालय जाने में उसे कितनी दूरी चलनी होगी। यदि वह घर से अपने मित्र के घर जाती है और वहां से विद्यालय जाती है तो उसे कितनी दूरी चलनी होगी, किस परिस्थिति में उसे कम दूरी चलनी होगी और कितनी। चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। जैसा कि माला नाम की कोई लड़की है, तो मान लेते हैं कि माला का घर यहाँ पे है, वह घर से सबसे पहले वहाँ पे बाजार जाती है और इसके बाद विद्यालय जाती है। तो यहाँ पे मान दिया गया है कि जो घर से वह बाजार जाती है वह 0.5 किलोमीटर है
और बाजार से जो विद्यालय है वह 0.25 किलोमीटर है। और यहाँ पे कभी कभी वो क्या करती है, कभी घर से वह मित्र का घर जाती है तो मित्र का घर 0.3 किलोमीटर है और मित्र के घर से पुनः वह विद्यालय जाती है, जबकि यहाँ से दूरी 0.5 किलोमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे घर, वह घर से जाती है तो बाजार और प्लस विद्यालय जाती है। तो हम लोग लिखेंगे कि जो घर से बाजार जाती है तो 0.5, तो लिखेंगे यहाँ पे 0.5 किलोमीटर प्लस, और इसके बाद वह विद्यालय जाती है तो 0.25 किलोमीटर, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 0.25 किलोमीटर। इसको हम लोग जोड़ देंगे तो कह सकते हैं कि 0 का 0 हो जाएगा और 25 5 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे 30 रख देंगे, तो कह सकते हैं कि 0.30 किलोमीटर। इसके बाद घर से पुनः लिखेंगे कि घर से वह मित्र का घर जाती है, तो लिखेंगे घर से मित्र का घर और प्लस विद्यालय को देंगे। हम लोग जानते हैं कि जो घर से मित्र का घर का दूरी है वह 0.3 किलोमीटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 0.3 किलोमीटर और प्लस, और मित्र का घर से विद्यालय का जो घर है यहाँ पे दिया गया है कि 0.5 किलोमीटर है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि 0.5 किलोमीटर। इसके बाद हम लोग जोड़ देंगे, यहाँ पे एक शून्य छुपा है और यहाँ पर भी, तो हम लोग कह सकते हैं कि 0.80 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया किस स्थिति में उसे कम दूरी तय करनी पड़ेगी, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि वह घर से बाजार और बाजार से विद्यालय जाएगी तो उसे कम दूरी तय करनी पड़ेगी, तो लिखेंगे इसीलिए कम दूरी तय करने के लिए घर से बाजार तथा बाजार से विद्यालय इसके बाद बताना है इसमें कि कितनी आखिर कम दूरी तय करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि वह घर से मित्र का घर विद्यालय जाती है तो 0.80 किलोमीटर और घर से बाजार और विद्यालय जाती है तो 0.30 किलोमीटर, तो हम लोग घटा देंगे तो 0.80 किलोमीटर माइनस 0.30 किलोमीटर, तो हम लोग कह सकते हैं कि 0.5 किलोमीटर की कम दूरी तय करनी पड़ेगी, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे दिया गया कि बबलू ने घर के लिए 3 किलोग्राम 500 ग्राम आलू, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग बबलू, लिखेंगे कि बबलू बराबर 3 किलोग्राम और प्लस 500 ग्राम आलू खरीदा है। तो यहाँ पे सामान का नाम नहीं लिखना है, फिर भी हम लोग चलिए लिख देते हैं आलू, कमा 1 किलोग्राम बैगन एवं, इसमें अभी और बोला गया कि बबलू ने 1 किलोग्राम बैगन एवं, तो लिखेंगे 1 किलोग्राम। सबसे पहले हम लोग बबलू का जोड़ लेते हैं तो 3 केजी और 1 केजी हम लोग कह सकते हैं कि 4 केजी और प्लस 500 ग्राम यह बबलू ने खरीदा है। इसके बाद यहाँ पे बोला गया जबकि अफसाना ने, अफसाना नाम की कोई लड़की है तो लिखेंगे अफसाना, उसने क्या खरीदा है 2 किलोग्राम 50 ग्राम चीनी, तो लिखेंगे 2 किलोग्राम प्लस 50 ग्राम। इसके बाद आगे देखते हैं 2 किलोग्राम 250 ग्राम बेसन, पुनः उसने 2 किलोग्राम प्लस 250 ग्राम। अब इसको भी हम लोग जोड़ देते हैं। यहाँ पे बोला गया प्रश्न में कि किसने वजन में अधिक सामान खरीदे और कितना, तो चलिए सबसे पहले इसको भी जोड़ लेते हैं हम लोग। 2 केजी और 2 केजी हम लोग कह सकते हैं कि 4 केजी और कह सकते हैं 250 ग्राम और 50 ग्राम 300 ग्राम, तो हम लोग कह सकते हैं कि 4 केजी अफसाना का भी है और बबलू का भी 4 केजी है। लेकिन ग्राम में देखते हैं तो बबलू का 500 ग्राम है जबकि अफसाना का 300 ग्राम ही है, तो हम लोग कह सकते हैं कि बबलू ने अधिक सामान खरीदे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि बबलू ने अधिक सामान खरीदे। और प्रश्न में बोला गया कि आखिर कितना वजन में अधिक है, तो हम लोग जानते हैं कि 4 में से 4 को घटा देंगे तो कट जाएगा और 500 ग्राम में से 300 ग्राम को घटा देंगे तो हो जाएगा 200 ग्राम, तो हम लोग कह सकते हैं
कि 200 ग्राम, या इसको हम लोग केजी में बदलते हैं 0.2 केजी, या केजी को हम लोग किलोग्राम भी लिख सकते हैं। इसमें 1000 से भाग देना पड़ेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे दिया गया कि 15 मीटर 6.5 मीटर से कितना अधिक है। यहाँ पे बोला गया कि 15 जो मीटर है वह 6.5 मीटर से कितना अधिक है। तो हम लोग 15 मीटर को हम लोग 15.0 मीटर रख देंगे और 6.5 को उसी तरह रख देंगे। यहाँ इसके बाद घटा देंगे हम लोग, इसमें से एक इसको दे देंगे तो 10 में से 5 को घटा देंगे तो हो जाएगा 5। 2 दशमलव के बदले हम लोग 1 दशमलव उतार देंगे और यहाँ पे 1 दे दिए तो 14 हो गया। 14 में से 6 को घटा देंगे तो 8 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 8.5 मीटर अधिक है 15 किस से, 6.5 से। तो लिखेंगे इसीलिए 8.5 मीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 को देख लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।